सोफिया एंड आयशा शेयर अ पैक ऑफ 16 बीड्स इक्वली. सोफिया एंड आयशा कितने पर्सन्स हैं? 2 पर्सन्स. इन दोनों ने शेयर किया पैक ऑफ 16 बीड्स. 16 बीड्स थे जो इन दो के दरमियान शेयर हुए. इक्वली मीन्स जितने आयशा को मिले हैं उतने ही सोफिया को मिले, यानी बिल्कुल बराबर. विच मीन्स 16 is being divided into 2 parts. What fraction of beads do they get each? 16 अगर beads हैं, 16 यहाँ ड्रॉ कर लें. 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? हमारे पास 2 8 16 होता है, तो 8 बीड्स आप यहाँ ड्रॉ कर लें, 8 यहाँ ड्रॉ कर लें. तो what fraction do they get? कितने टोटल पार्ट्स में? नीचे हमेशा हम क्या लिखते हैं? टोटल पार्ट्स. तो कितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? ये बीड्स डिवाइड हुए हैं, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, 2 पीपल्स में डिवाइड हुए हैं, और हर बंदे को एक पार्ट मिला है 2 में से. तो ईच विल गेट 1/2 ऑफ द, यानी फ्रैक्शन पूछी थी ना कि एक को कितने मिलेगी, तो 1/2 है, यानी टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और एक को एक पार्ट मिला है, तो ईच विल गेट 1/2. What is the number below the line in the fraction called? जो लाइन के नीचे नंबर होता है इसे हम क्या कहते हैं? It is called denominator. What does it represent? It represents the total number ऑफ डिवीजन्स, यानी जितने पार्ट्स में चीज डिवाइड होती है ना उसको शो करता है डिनोमिनेटर. ठीक है. यू आर गिवन अ क्वार्टर ऑफ अ पैकेट ऑफ 20 मार्बल्स. 20 मार्बल्स में से आपको क्वार्टर दिया जाता है. ड्रॉ योर मार्बल्स. तो 20 का क्वार्टर मीन्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है. तो 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स 5. तो हमें कितने मार्बल मिलेंगे? 5. 1 2 3 4 एंड 5. आपने मार्बल्स प्रॉपरली ड्रॉ करने. हाफ ऑफ अ नंबर इज 1. एक नंबर है जिसको हाफ करें तो 1 आता है. यानी अ नंबर डिवाइडेड बाय 2. जाहिर सी बात है जब हम किसी नंबर को हाफ करते हैं तो उसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर आता है 1. वो नंबर क्या होगा? ये नंबर क्या होगा? मुझे ये चीज फाइंड करनी है, तो मैं इसका इनवर्स ले लेती हूँ. आपको पता है कि इनवर्स में अगर इस साइड डिवाइड है तो इस साइड मल्टीप्लाई होता है, अगर इस साइड मल्टीप्लाई तो इस साइड डिवाइड होता है, इस साइड प्लस है तो उधर माइनस होता है, और अगर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाता है. तो यहाँ पे अगर डिवाइड हो रहा है तो 2 वहां जाके अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 1 जा क्या हो जाएगा? 2. इट मीन्स यहाँ पे हमारा नंबर क्या आना चाहिए? 2. सो द नंबर इज 2. ये रफ वर्क है, ये आपने करना नहीं है. अ क्वार्टर ऑफ अ नंबर इज 5. यानी एक नंबर है जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड इज इक्वल्स टू 5. तो नंबर क्या होगा? उसी तरह इनवर्स ले लेंगे. 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 इंटू 5 इज 20. सो दैट नंबर इज 20. डैड कट सम एप्पल्स इनटू क्वार्टर्स फॉर एवरीवन टू शेयर. डैड ने एप्पल्स को क्वार्टर्स में कट किया ताकि सब खा सकें, इक्वली शेयर कर सकें. सोफिया ईट्स 2 क्वार्टर्स ऑफ ग्रीन एप्पल एंड अ क्वार्टर ऑफ रेड एप्पल. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एप्पल डज शी ईट ऑल टुगेदर? एक ग्रीन एप्पल है, ठीक है, उसको क्वार्टर्स में कट किया है, विच मीन्स कि टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स में कट किया, और उसमें से उसने 2 क्वार्टर्स ईट किए हैं. इसी तरह से जो रेड एप्पल था उसको भी क्वार्टर्स में ही कट किया, क्योंकि डैड ने तो सारे एप्पल्स को क्वार्टर्स ही में कट किया. ठीक है. तो रेड एप्पल भी जब क्वार्टर्स में कट हुआ है, और उसको कितना, उसमें से सोफिया ईट्स 2 क्वार्टर्स ऑफ ग्रीन एंड अ क्वार्टर, और एक क्वार्टर मिला है उसको रेड एप्पल का. सो बोथ दोनों को ऐड कर देंगे तो इट विल बी 3/4. अब इसकी एडिशन मैंने बहुत डिटेल में समझाई हुई है, लर्नर्स बुक है इसी चैप्टर में, सो आई विल नॉट गेट इनटू दैट मच डिटेल. Ryan eats 4 quarters of a green apple. What fraction of the apple does he eat all together? तो क्वार्टर्स में अगर कट किया है तो 4/4, 4 ही पार्ट्स में डिवाइड किया था और 4 ही उसने खाए हैं, तो 4/4
which is equals to 1. आपको पता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो दैट विल बिकम्स इक्वल टू 1 which is a whole. आई डोंट नो वाई, बट मुझे तो ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, मगर इसका जो प्रॉपर इसके मुताबिक आंसर बनता था वो यही है. फाइंड द मिसिंग नंबर्स. 1/2 ऑफ अ नंबर इज 6. यानी कि एक नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो वो नंबर है 6. व्हाट इज 1/4 ऑफ दैट नंबर? उसी नंबर का 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ठीक है. हाफ ऑफ अ नंबर इज 6. एक नंबर को हाफ किया है, उसका आंसर 6 आया है. उसी नंबर का, जो ये नंबर है, उसी नंबर को अगर 4 पार्ट्स में यानी क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? पहले तो हमें ये नंबर पता होना चाहिए. उसके लिए हम वही काम करेंगे, इनवर्स. 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे. 2 × 6 12. वो नंबर हमें पता चल गया 12. वही नंबर यहाँ पे भी आएगा. अब 12 को 4 से डिवाइड कर ले तो द आंसर इज 3. व्हाट इज 1/4 ऑफ दैट नंबर? दैट आंसर इज 3. 1/4 ऑफ अ नंबर इज 4. एक नंबर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इज मीन्स इज इक्वल, आंसर आ रहा है 4. व्हाट इज 1/2 ऑफ दैट नंबर? अगर उसी नंबर को, जो नंबर ऊपर है, उसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? अगेन इसका इनवर्स लेते हैं. 4 × 4 16. अब वही नंबर यहाँ पे भी है 16. अब 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें सो द आंसर विल बी 8. Pick the calculations that have the same values as 1/2 of 12. 1/2 of 12 means 12 divided into 2 parts, which means 12 divided by 2 and that is equals to 6. वो कह रहा है कि इन कैलकुलेशंस में जिसका आंसर यही आंसर है इस कैलकुलेशन वाला, उसको टिक कर दें. So 12 divided by 4 is 3. 2/4 of 12. अब 2/4 of 12 कैसे फाइंड करेंगे? पहले 12 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3. यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करना ना, 1 2 3 4. अब हर पार्ट किसके इक्वल है? 3 के इक्वल. 12 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ईच विल इक्वल टू 3, विल बी इक्वल्स टू 3. अब 2/4 यानी इस 4 में से 2 पार्ट्स, तो 3 + 3, इसका आंसर भी है 6. तो इसको हम टिक कर देंगे क्योंकि इसका आंसर भी 6 है और इसका आंसर भी 6 है. इसका आंसर गिवन है 3 और इसका आंसर भी गिवन है 6, तो 6 और 6 ये सेम है तो इसको भी टिक कर देंगे.